हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम होपिंग यू ऑल आर डूइंग गुड। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। आज हम बात करेंगे, बहुत ही छोटी सी कहानी है और सुंदर कहानी है, कुछ सीखेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि उस कहानी से हमने क्या समझा, हमारी ज़िंदगी से कैसे रिलेट होती है वो कहानी। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो बहुत अमीर होता है, तो वो सोचता है कि वो किसी गांव में जाके वहाँ पे लोगों को कुछ हेल्प करना चाहता है। तो वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से बहुत बड़े बड़े बैग, जैसे चावल के बैग हो गया और गेहूँ, राशन, सब्जियाँ, जो भी उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो चीज़ें गांव वालों के लिए भेज फेंकता है। तो वो ऊपर से फेंकता है, तो वो ये नीचे से जितने भी लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ें उठाते हैं जो भी उनकी ज़रूरत की है और चल पड़ते हैं। वो करता रहता है ऐसी हेल्प। 1 हफ्ता होता है, 2 हफ्ता होता है, समय गुजरता है, लेकिन वो आदमी सोचता है कि एक बार भी किसी भी व्यक्ति ने मुझे ऊपर उठ उठ के देखा नहीं कि कौन है जो ये हमारे लिए फेंक रहा है, राइट। तो कोई जिज्ञासा नहीं है इनके मन में। तो वो दुखी होता है और जाता है एक साधु के पास और पूछता है, ऐसे ऐसे बताता है कि मैं ऐसे फेंक रहा हूँ अच्छी चीज़ें, बट कोई भी ऊपर मुड़ के एक बार भी देख नहीं रहा। तो साधु कहता है कि एक मंत्र तुमको देता हूँ, वो मंत्र तुम फॉलो करो और देखो, फिर सब लोग ऊपर देखेंगे। बोलता है अच्छा बताइए। वो बताता है उसके कान में। वो जाता है वो व्यक्ति और वो वही मंत्र फॉलो करता है। मंत्र क्या था, वो बोलता है अभी तक तुमने अच्छी चीज़ें फेंकी, जो चीज़ें उन गांव वालों के लिए यूज़फुल हैं वो फेंकी। अब तुम क्या करो, वो चीज़ें फेंको जो उनको नुकसान पहुंचाती है, यानी बड़ी बड़ी ईंटें डालो, पत्थर डालो, रेती डालो, कुछ भी कचरा डालो। तो वो ऊपर से उसी तरह से बड़ी बड़ी ईंटें, पत्थर, कचरा फेंकने लगता है। तो जब वो सब ऐसा फेंकने लगता है तो हर एक व्यक्ति जो नीचे से जा रहा होता है, वो हर व्यक्ति ऊपर मुड़ मुड़ के देखता है और उसको गालियां देता है कि भाई ये क्या मतलब हुआ, तुम मेरे को पत्थर फेंक रहे हो, तुम मुझे कचरा फेंक रहे हो, तुम हमारा रास्ता खराब कर रहे हो, तुम हमें चोट पहुंचा रहे हो। सब उसको डांटने लगते हैं। छोटी सी कहानी है, बट समझ अगर हम इससे सब कुछ सकें तो बहुत बड़ी बात है। रिलेट कर सकते हैं हम अपनी लाइफ से कि हम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही कर रहे हैं, राइट। भगवान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं डे टू डे लाइफ में, एवरी डे। इवन हम जो ये सांस ले रहे हैं, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, वो भी भगवान की कृपा है। लेकिन हम उन अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल ना होके, हम जो हमारे जीवन में गलत हो रहा है या दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका इल्ज़ाम भगवान पे लगाते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई बंदा कंप्लेंट कर रहा है कि भगवान इतनी सुंदर बीवी मुझे क्यों दी। मैं गौर गोपाल प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, आप सब आई एम श्योर उनको जानते होंगे। इतना सुंदर प्रभु जी बता रहे थे कि अच्छी चीज़ों के लिए हम कभी भी भगवान को वो नहीं करते हैं, क्रेडिट नहीं देते हैं कि इतनी सुंदर बीवी मुझे क्यों दी, इतने अच्छे बच्चे मुझे क्यों दिए, इतनी अच्छी नौकरी मेरे को क्यों लगी, मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, मैं हेल्दी हूँ, ऐसा क्यों है। इसकी कंप्लेंट हम नहीं करते हैं। वो हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, वो हम डिजर्व करते हैं इसलिए हमें मिला, हमने मेहनत करी तो हमें मिला, ठीक है, वो हमारा हक है। लेकिन अगर हमारे जीवन में वही कुछ छोटी सी दुर्घटना हो जाए या कुछ गलत हो जाए, तो सारा दोष हम भगवान पे लगा देते हैं कि ओ भगवान जो ऊपर बैठा है उसकी वजह से ये हो रहा है, वरना मैंने तो सब अच्छा किया है अपने जीवन में, कुछ गलत कर्म नहीं किया है। हम भूल जाते हैं कि अगर अच्छी चीज़ों को हम डिजर्व करते हैं हमारे जीवन में जो हो रही हैं, तो जो गलत हो रहा है, गलत दुर्घटनाएं या कुछ भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम ही डिजर्व करते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे ही एक्शन के रिएक्शंस हैं। वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, वेदर इट्स गुड और बैड, वेदर इट्स ग्रेट और इट्स नॉट वेरी ग्रेट, है ना। कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो भगवान की भगवान के वजह से नहीं, हमारे कर्मों के वजह से हमें मिल रहा है। सो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। इस कहानी से हमने समझा, हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो कृष्णा ने, भगवान ने हमें दिया है, वो छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी बातों को तो बहुत, छोटी से छोटी चीज़ों को भी अगर हम अप्रिशिएट करें लाइफ में, तो हम समझेंगे कि हमारे पास कितना कुछ है ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए, खुश रहने के लिए, है ना। हम हेल्दी हैं, हमारे पास हमारी फैमिली है, हमारे फैमिली में सब लोग हेल्दी हैं, हम जॉब है, खा पा रहे हैं, जो हमारा मन है हम उसके अकॉर्डिंग जी रहे हैं। तो इन अच्छी चीज़ों को हम अगर समझें और ग्रैटिट्यूड फील करें, तो हमारे जीवन में बहुत से रीज़न होंगे खुश होने के। इंस्टेड ऑफ कि हम रीज़न ढूंढें कि क्या कमियां हैं, ये गलत हो रहा है, ये कमी है, ये कमी है,
है ना। जैसे आप देखिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हमारी जो जीभ है, जो टंग है, अगर हमारे दांत में कुछ फंस जाए तो वो कहीं, जो 32 दांत एकदम परफेक्ट हैं, वो कहीं वहां नहीं जाएगी। जिस दांत में कुछ फंसा हुआ है वो जीभ वहीं बार बार जाएगी उसको निकालने के चक्कर में। हम अपना माइंड कोशिश करेंगे कि वो वहां ध्यान ना जाए, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली वो हमारी जो टंग है, जो जीभ है, वो उसी जगह जाएगी जहां कुछ फंसा हुआ है। तो जो बाकी के सही दांत हैं वो उसको नहीं, उसके लिए खुश नहीं है, लेकिन जहां कुछ फंसा है उसी को बार बार छेड़ने की कोशिश करेगी। तो हमारे जीवन में भी यही हो रहा है, राइट। हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हैं खुश होने के लिए, भगवान का ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, अपने सारे आसपास के लोगों को प्रेम करने के लिए, साथ में रहने के लिए, खुश रहने के लिए। बट हम उन चीजों को भूल के कि वो तो चलो ठीक है, जो एक प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को खींचने में लगे हैं, इश्यूज बनाने में लगे हैं, उसको मतलब बात का बतंगड़, राइट। हो सकता है वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन आपका उस पे बार बार मेडिटेट करने से वो प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी होती जा रही है, कम नहीं हो रही है। हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उस पे मेडिटेट करें, इंस्टेड कि उस प्रॉब्लम के ऊपर मेडिटेट कर करके और परेशान होके और प्रॉब्लम्स बढ़ाएं, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो पहला लेसन हमने आज क्या सीखा कि हमारे जीवन में अगर कुछ भी गलत हो रहा है या सही हो रहा है, वो हमारे ही एक्शंस का रिएक्शन है, हमारे ही कर्मों का हमको रेसिप्रोकेशन मिल रहा है। दूसरा, जो अच्छी चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं उनको हम अप्रिशिएट करें और थैंक यू बोले भगवान को, ताकि हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें और अच्छा फील करें, उन खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें, उनको अवॉइड नहीं करें, इग्नोर नहीं करें। और जो गलत अगर कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान लगाने से अच्छा, उस परेशान होने से अच्छा उस पे ध्यान लगाएं कि इस प्रॉब्लम का, इस सिचुएशन का, इस इश्यू का हम सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो जब हम खुश होंगे अपनी बाकी अच्छी चीजों को लेके, तब हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में भी पूरा फोकस कर पाएंगे, हमारे पास ज्यादा पावर होगी, हमारे पास ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, हमारा माइंड एकदम स्टेबल होगा। अगर हम टेंशन में होंगे, परेशानी में होंगे, हम और उसमें फंसे हुए होंगे प्रॉब्लम में, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम वैसे ही कमजोर हो जाएंगे, नेगेटिविटी हमें एकदम लो कर देगी। तो हमें उस वे में नहीं सोचना है, हमें क्या सोचना है कि हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं, जो खुशियां हैं, उसका ग्रेटिट्यूड फील करके, पॉजिटिव फील करके, फिर उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटाना है। जो एक प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है, जो कुछ छोटा सा हमारे दांत में फंसा है, उसको निकालने के लिए हमें 24 आवर्स अपने माइंड को वहां एंगेज करने की जरूरत नहीं है ना। उसका सॉल्यूशन ढूंढे कि अच्छा, एक टूथपिक लिया, उस टूथपिक से हमने दांत में जो फंसा था उसको निकाल के फेंक दिया, इंस्टेड कि हम 24 घंटे बार बार वहां जीभ लगा रहे और बाकी ध्यान हमारा पूरा वहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो और बाकी के काम हैं जो हम अच्छे से कर सकते थे, करने थे, जरूरी थे, हमने नहीं किए। तो आज ये प्रॉब्लम तो बड़ी मुश्किल से कैसे तैसे हमने सॉल्व करी पूरा टाइम लगा के, लेकिन अगले दिन दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व शुरू हो गई, है ना। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि हम प्रॉब्लम्स जब लाइफ में आए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, इस पे मेडिटेशन करें, उस पे ध्यान लगाएं, इंस्टेड ऑफ कि उस प्रॉब्लम में फंस के उस टेंशन लेने लगे, रोने लगे, परेशान होने लगे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और सुनेंगे, इसी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।